मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पीएस्ट प्रेरणा। सो बेसिकली आज मैं बहुत 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 खुश हूं क्योंकि मैं जा रही हूं दिल्ली। ये सो सडन ऑल ऑफ सडन प्लान बना है। मैं धीरे धीरे आपको बताती हूँ कि क्यों मैं जा रही हूँ। रात को हम ऐसे ही बैठे हुए थे, कल रात को, आज सैटरडे यस फ्राइडे नाइट को वी वर सिटिंग हियर ओनली एंड वी थॉट कि यार पापा का रिटायरमेंट है ऑन 30th of September एंड नो बडी इज़ एक्साइटेड और कुछ भी ऐसा है नहीं। तो मेरे हस्बैंड को एक्चुअली बेसिकली उनके कंपनी की तरफ से दिल्ली जाना था। दिल्ली से ही विल फ्लाई टू लखनऊ। तो हमने सोचा कि फिर ही सेट कि एक काम करो, तुम चलो वहाँ पे एंड 10-12 डेज वहाँ रह जाना एंड मैं वहाँ से लखनऊ चला जाऊँगा। लखनऊ से फिर वो सीधा बैंगलोर आएंगे और मैं दिल्ली से बैंगलोर आ जाऊँगी ऑन द सेम। तो मेरे लिए तो बहुत ही बेस्ट बात थी ये। तो पहले तो मैंने 10 सेकेंड लेके सोचा कि भाई ओके जाना है नहीं जाना। फिर मैंने कहा भाई जाना है क्योंकि पापा का है रिटायरमेंट। पार्टी वार्टी हो नहीं हो वो सब अलग बात है, बट दैट डे आई रियली वांट टू स्टे विथ हिम कि कैसे क्या होगा। थोड़ा सा इमोशनल वाली जर्नी तो हो जाती है उस दिन। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। तो अभी क्योंकि 10 से 12 दिन के लिए जाना है तो इतनी ज़्यादा पैकिंग नहीं करनी है, बट डेफिनेटली घर को थोड़ा उस हिसाब से, क्योंकि प्लांट्स को पानी वानी दे के प्रॉपर ऐसे जाएंगे सो दैट आके फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आज का दिन रहने वाला है फुल्ली पैक्ड क्योंकि अभी बज रहे हैं 9:30। मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट। बेबी है यहाँ, टिकू चिकू 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 चिकू। ओके, सो बेबी को अभी मैं ब्रेकफास्ट कराऊंगी। हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी रेडी है, ही वेंट टू जिम, अभी आएंगे थोड़ी देर में। एंड आज ही मुझे करनी होगी सारी पैकिंग क्योंकि कल सुबह मतलब उठ के फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके एंड फिर आफ्टरनून में वी नीड टू गो टू अटेंड पार्टी, बर्थडे पार्टी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का बेबी है जो कि 1 ईयर का हो जाएगा, तो उसकी पार्टी है। तो हम लोग उस दिन मतलब कल लंच पे जा रहे हैं एंड देन फिर आएंगे शाम को। फिर हमारे सोसाइटी में ही एक फैमिली है, उन्होंने हमें इनवाइट किया तो वहाँ जाएंगे। तो हमारे पास कल का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है और रात को हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि मंडे मॉर्निंग की फ़्लाइट है 4:30 की। तो डेफिनेटली अगर आप बैंगलोर में हो तो 4 घंटा हाथ में लेके चलो। 4 घंटा पहले आपको घर से निकल जाना पड़ता है। तो 12:30 के अराउंड हम लोग निकल जाएंगे। एंड मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी मम्मी पापा को किसी को भी थोड़ा सा भी क्लू नहीं है कि हाँ मतलब ये लोग आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रॉपर सरप्राइज होने वाला है, स्टे ट्यून्ड। तो मैंने स्टार्ट कर दी है पैकिंग। ओह, बट ये तो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि अगर हमें 10 दिन के लिए भी कहीं जाना हो तो हम बैग भर के लड़कियां सामान लेके जाते हैं। तो वैसा ही कुछ होने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन थी। वैसे तो पैकिंग कभी ख़त्म होती नहीं है, बट काइंड ऑफ हो गया था मेरा। एंड मैंने अर्बन क्लैब से बुक किया था फॉर माय वैक्सिंग एंड जो बेसिक चीज़ें होती हैं गर्ल्स को करने की, तो उसके लिए मैंने बुक किया था और इसी को हमेशा मैं बुक करती हूँ। ये बहुत अच्छा सब कुछ करती है। तो ये करने के बाद मैं हो रही थी रेडी एंड रेडी होने के बाद हमें जाना था बेबी के, क्योंकि जिस पार्टी में कल जाना है ना, बर्थडे पार्टी में, उनके लिए हमें गिफ्ट लेना था। तो उसके लिए हम निकल गए थे। एंड यहाँ पे ना मेरे घर के आसपास में लड्डूज़ है, बट मैं वहाँ से कुछ भी जनरली लेती नहीं हूँ। उसकी मिठाई मुझे इतनी पसंद नहीं है। कांति स्वीट्स से लेती हूँ क्योंकि इसका जो मैसूर स्पेशल मैसूर पाक जो होता है वो मेरे घर में सबको बहुत बहुत पसंद है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो 2-3 किलो लेकर जाती हूँ और वहाँ पे मम्मी फिर ऑफिस भी भेजती है पापा के एंड सब के लिए। तो इसकी मिठाइयाँ बहुत ही अमेजिंग होती है। तो इफ़ यू आर इन बैंगलोर तो प्लीज़ आप एक बार इनकी स्वीट्स ट्राई करना। एंड यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। फर्स्ट क्राई देख रहे थे, उस बेबी के लिए कुछ कपड़े लेना है, क्या लेना है, जल्दी समझ में नहीं आता है कि क्या गिफ्ट ले बच्चों के लिए। तो फाइनली हमने गिफ्ट ले लिया था और मैं हो गई हूँ रेडी और निकल गए हैं घर से क्योंकि बर्थडे पार्टी थी, आफ्टरनून में लंच पार्टी थी। तो बस अब चल के आपको दिखाते हैं कि छोटू सा बेबी का बर्थडे पार्टी। ये
तो फिर हम लोग घर आ गए थे, शाम के 6 बज गए थे आई थिंक, या 5 बज गए होंगे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। तो और उसके बाद मैं सारे प्लांट्स को कर रही थी क्लीन, उनको पानी वानी दे रही थी, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना मेरे प्लांट सारे मर जाते हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तो गाइज़ अगर 10-12 दिन या 2 वीक्स के लिए अगर कोई सॉल्यूशन है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे हम अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स को स्प्रे भी कर दे रही थी लीव्स पे। एंड हाय गाइस, तो मैं जब पार्टी से आई हूँ और मैं ऐसे कुंभकर्ण की तरह सोई हूँ, आई कैन नॉट टेल यू। और उठी, फिर पैकिंग भी हमारा डन नहीं था, तो सारा पैकिंग वैकिंग कर लिया है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि मैं ऐसे घर को ऐसे मिस करके नहीं जाती हूँ कहीं भी, तो वो सब ठीक ठाक करने में अभी 12:30 हो रहा है, 12:30 नहीं, अभी 12:10 हो रहा है। एंड हमारा कैब बुकड है, प्री बुकड है फॉर एयरपोर्ट लाइक एट 12:30। तो हमारे पास 15 मिनट है, मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और फिर एयरपोर्ट के लिए निकलती हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे छोटे भाई से बात हुई थी, तो वो वीडियो कॉल कर रहा था, मेरे पास टाइम नहीं बात करने का, तो मैंने उसको बोला कि कल सुबह बात करती, बहुत नींद में हूँ। तो बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, ओके गुड नाइट। तो बस यही है, अभी चलते हैं, रेडी होते हैं फटाफट फॉर एयरपोर्ट। तो मैं हो गई हूँ रेडी, सिंपल सा जीन्स एंड एक टॉप डाला है जो कि थोड़ा सा वुलन टाइप में है। एंड क्योंकि ना अभी मैं ड्रेस ज़्यादा इसलिए नहीं डालती हूँ जाने में, क्योंकि बेबी को फीड कराना पड़ता है। एंड ये रहा मेरा बैग, ये पूरा फुल हो चुका है। एंड अब निकलने वाले हैं, बस 12:30 अराउंड हो चुका है। मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट एंड आई थिंक मेरा T1 है, मुझे इतना याद नहीं है अभी, वो देखना पड़ेगा। एंड जब आप बेबी के साथ ट्रैवल करते हो ना, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आपको अलग से एक प्रेफरेंस मिलता है। तो ये हम तीनों की टिकट है ये, एंड हम निकल गए हैं। पहले तो हम लोग पहुँच गए लाउंज में, क्योंकि वहाँ पर हमें सबसे पहले पेट पूजा करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एंड मैं ओवरऑल द जर्नी ना, मैं पूरा इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो नाउ वी आर लैंडिंग, और पूरी फ़्लाइट में ना ये मस्त सोया हुआ था मेरे साथ। एंड हमें खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ मिला, मस्त इंजॉय किया। और अब हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली। क्या करती है? क्या है ये? सरप्राइज है। इस तो सरप्राइज होता है रे। ये तो सरप्राइज है। अरे बाप रे, शुभम, शुभम अरे बाप रे। इसको भी डरा दी, इसको भी डरा दी। मेरा बाबू, अरे भाई मेरा सोना, नहीं डरा छोड़ो, छोड़ो उसको, नहीं छोड़ो बेचारा, नहीं मेरे पास आएगा।
ये मेरा सोना। नीचा खेली है छत पर। नीचा तो गांव में नीचा सामान नहीं रहे। तो गाइज़ यहाँ पे बैठ के मैं और मम्मी गप्पे मार रहे हैं। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना उस दिन। तो मतलब जितने लोगों को हम लोग मिले सबको मतलब किसी को भी आइडिया नहीं था हमारे आने का, तो बट मैं सबके रिएक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो येस, और नेक्स्ट ब्लॉग में रिटायरमेंट पार्टी का मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय बाय, टेक केयर।